the way it should be by any country anywhere in the world. ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय की एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। अमित शाह एनएस से अजीत डोभाल पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी से अमित शाह और डोभाल की मुलाकात इस समय चल रही है। ये एक और बड़ा अपडेट इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के साथ जुड़ा हुआ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस ब्रीफिंग हुई है, जहां पर आपने सेनाध्यक्षों को सुना, सेना के अधिकारियों को सुना, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रात 1:10 पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, 1:05 पर, और ठीक 1:30 बजे जो ये ऑपरेशन पूरा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इस 25 मिनट की कार्रवाई में, त्यागी साहब, 25 मिनट की कार्रवाई में पाकिस्तान को वो दिखाया गया है चेहरा जिसमें भारत बार बार आतंक के खिलाफ नो टॉलरेंस की जो नीति अपनाते हैं वो सत्य साबित होती नजर आ रही है। बड़ी खबर एक और बता देते हैं अपने दर्शकों को। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है सामने। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, भारत एक्शन रोके तो पाकिस्तान सेना नहीं करेगी कार्रवाई, पाक सेना आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ख्वाजा आसिफ जो कल तक त्यागी जी बहुत गिरल भपकी दे रहे थे और युद्ध की कार्रवाई तो इसको बता रहे हैं, भारत के ऑपरेशन सिंदूर अटैक को, लेकिन अब यहां पर यह भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं झुकता हुआ भी नजर आ रहा है। मोदी कैबिनेट की बैठक इस समय शुरू हो चुकी है। पीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। लगातार बैठकों का दौर आप देख रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही जारी है। और जब वो बैठकें चल रही थी, चाहे वो तीनों सेनाध्यक्षों को लेकर हो, चाहे एनएसएफ को लेकर, लगातार इसी बात को लोग सोच रहे थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा। 14 दिन के बाद 14वें दिन पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है और कहानी पूरी आपके सामने है। पाकिस्तान एक तरफ घुटनों पर भी नजर आ रहा है, लेकिन घमंड टूटता हुआ अभी भी नजर नहीं आ रहा है। युद्ध की कार्रवाई भारत की, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया है, उसको पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने अटैक शुरू किया तो शायद रुकने का नाम नहीं लेगा। तो घमंड कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान का बना हुआ है। लेकिन इस समय बैठकों का दौर फिर शुरू हो गया है। प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक बार फिर से बैठक पीएम आवास पर शुरू हो गई है मोदी कैबिनेट की। त्यागी जी आपके पास आऊंगी। ये पूरी प्रेस ब्रीफिंग जो थी सर, ये बहुत अहम हो जाती है। मतलब इसने ब्रीफिंग ने ये समझा दिया मैपिंग के थ्रू भी, और जो हमने सुना अधिकारियों को, कि जो 1:05 पर कार्रवाई शुरू हुई, 1:30 बजे पूरी हुई, 25 मिनट के समय में पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों को ढूंढा गया, पहले टारगेट पर लाया गया जहां पर आतंकवादी रुके हुए थे। मंशा कहीं से भी ऐसी नहीं थी कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाया जाए। सर यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में, कि पाकिस्तानी भारतीयों का धर्म पूछकर गोली मारते हैं और हम सिर्फ आतंकवादियों को उनके कुकर्मों की सजा देते हैं। ये 25 मिनट में जो हुआ, ख्वाजा जो बोल रहे हैं, हालांकि इसका कोई माने नहीं है कि अगर भारत आगे की कार्रवाई नहीं करेगा तो हम बदला नहीं लेंगे। भारत ने कभी नहीं कहा कि आप बदला ना लो, लेकिन भारत को ये भी मालूम था कि इनकी औकात नहीं है बदला लेने की। तो आगे खबर आ जाए, पता नहीं कि ख्वाजा जब ये बोल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी पतलून गीली हो गई थी। शलवार पहनते हैं, पता नहीं पतलून वाला तो मुहावरा इनके ऊपर लागू भी नहीं होता। तो ये जो इनका ड्रेस सेंस है पाकिस्तानियों का, ख़ास तौर से जो कुर्ता पजामा पहनने वाले हैं, मुझे अपनी भारत की नारी शक्ति पर यकीन है, लेकिन वो उसी वेशभूषा में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं जो उनको कभी नहीं मिला। हरि सिंह नलवा ने बता दिया था कि इनका ड्रेस सेंस बदल दिया था। अब ये जो इनकी ब्रेवेडो जैसे बोलते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, जवाब देने के इनकी औकात नहीं है, इस लायक नहीं है। जवाब देंगे तो कब देंगे, क्योंकि जवाब जो होना था 1 घंटे में हो जाना था। त्यागी जी पहनावे पे तो नहीं जाएंगे लेकिन बात ये जो आपके शब्दों से निकलकर आपके भाव आ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि यही जोश भारतीय सेना का, यही शौर्य भारतीय सेना का उन 25 मिनटों के दौरान देखा गया होगा जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। लेकिन सर पाकिस्तान किस बात का घमंड अपने साथ जोड़ता है? अभी भी जो वहां के सेनाध्यक्ष बयान दे रहे हैं उसको देखकर ये लग नहीं रहा कि वो कहीं से भी घुटनों पर आने की सोच रहे हैं। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान अटैक करे या ना करे, क्योंकि हम हर तरह से सक्षम है। लेकिन पाकिस्तान ये कैसे और कब समझेगा कि वो अगर युद्ध करेगा तो 4 दिन से ज्यादा भारत के आगे नहीं टिकेगा, 4 दिन के बाद सरेंडर करना पड़ जाएगा। जी पहले तो बयान आ रहे थे, सोशल मीडिया पे आ रहे थे, डिफरेंट चैनल पे भी दिखा रहे थे, लेकिन वो जो कहते हैं ना अपुष्ट खबरें,
ये किसी फॉरवर्ड लोकेशन में किसी चौकी पर उनको दिखाया गया था, पुराना वीडियो साबित हुआ। विशेष रूप से 1:30 बजे के बाद से सेनाध्यक्ष का कोई बयान आया नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये जो घड़ी घड़ी में खट से वो अपना ट्विटर पर डाल देते थे, तो अभी वो ट्विटर इनके पास नहीं है। इंडिया में भले ही बैन हो गया हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में तो मालूम पड़ जाता है कि इन्होंने क्या बयान दिए। तो ये जो बयानवीर हैं, जब असल में देखा कि लड़ाई शुरू हो गई और हालत ये हो गई कि ये जवाब नहीं दे पाएंगे, तो अब मुझे नहीं लगता कि इतने घंटे बीतने के बाद जो इनको रिटेलिएट करना था, ये इन्होंने अभी नहीं किया। हालांकि एक लॉजिक ये भी अभी मैं सुबह ही देख रहा था कि क्यों, मैंने सवाल पूछा कि क्यों जवाब नहीं दिया। जवाब दे नहीं सकते, ये जवाब देना नहीं जवाब चाहते। सर देने के लिए होना भी चाहिए, कुछ कहने के लिए। मैं आऊंगी आपके पास। पलट के कहा कि भारत ने इतना टाइम लगाया, हम भी थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। कुछ तो बोलना है, कुछ नहीं कर पाए, तो इसलिए बोलना ही काफी है पाकिस्तान की तरफ से। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है सामने। क्या कह रहे हैं वो, सुनिए। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है। उन्हें निशाना बनाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई, उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। सर, ये भी भारत की सुंदरता है। देखिए, एक तरफ पहले जब तक अटैक नहीं हुआ था, तब तक सारे जितने भी राजनेता थे या देश की जनता में वो लोग जो सरकार की कार्रवाई के ऊपर अपना क्वेश्चन मार्क हमेशा खड़ा करते हैं, आज वो भी भारत की इस कार्रवाई से खुश हैं। ऑपोजिशन में बैठा हुआ कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, जो कल तक कह रहे थे कि भारत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत ही सुंदर जवाब, और उसके ऊपर ये जो अभी ब्रीफिंग हुई है, ये भी बहुत कुछ समझाती है कि देखिए, एक एक मिनट का हिसाब दिया गया है, कितने मिनट पर कहां कार्रवाई शुरू की गई, कितने मिनट पर लौट कर वापस आए, कौन कौन से ठिकाने थे, कितने आतंकी वहां पर ठहरे हुए थे। तो ये ब्रीफिंग भी बहुत महत्वपूर्ण थी उन लोगों के लिए जो सवाल खड़े करते हैं। जी, सवाल खड़े करने वाले तो दो, एक तो सुबह ही आगे थे सामने राशिद अल्वी, और 3 दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने तो पिछले सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में ही सवाल पूछे थे। तो इनके तो सवालों का जवाब देना मुश्किल, लेकिन आप भारत की कार्रवाई से खुश हैं सर? जी, उनकी इनके हर सवालों के जवाब दिए जाए। इस बार ऐसा समुचित प्रबंध किया हुआ है और सारे एविडेंस मौजूद है, और यहाँ तक कि वो सारे एविडेंस न सिर्फ पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि ऑथेंटिसिटी क्वेश्चनेबल नहीं है। कोई भी उनके बारे में सारे कुछ टाइम लाइन के साथ, वाटर मार्किंग के साथ है, और इसको कोई अगर साइबर फॉरेंसिक में देखें कि ये क्या वीडियो डॉक्टर्ड है, नहीं, ये ऑथेंटिक माने जाएंगे, वर्ल्ड इनको एक्सेप्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी ये कहने की बात नहीं है कि ये भारत ने कुछ किया या नहीं किया, ये तो उनके नेताओं ने मान लिया, उनके सेनाध्यक्ष ने माना ना माना हो, लेकिन उनके रक्षा मंत्री ने तो मान लिया, प्रधानमंत्री ने तो मान लिया। तो अब ये भारत में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि भारत की खूबसूरती, आपने बिल्कुल सही बताया कि भारत की खूबसूरती ये है कि अंदर भले ही हमारे देश के अंदर कितने भी मतभेद हों, लेकिन बाहरी खतरे के मुकाबले अपने शत्रु के सामने हम सब एकजुट होकर एक सुर में बात करते हैं। ये भारत की खूबसूरती है, ये समग्रता है, ये विविधता में एकता का बहुत खूबसूरत नमूना है। बिल्कुल सर, जैसे भारत के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है, वैसे ही बैठकों का दौर पाकिस्तान में भी चल रहा होगा। पाकिस्तान युद्ध की धमकी तो दे रहा है, और ये गीदड़ भभकी फिर दे रहा है कि हम करेंगे युद्ध शुरू, तो हम रुकेंगे नहीं। पाकिस्तान का स्टैंड लेने के लिए और अपनी मित्रता निभाने के लिए सिर्फ एक ही देश का नाम सबसे ऊपर आता है, वो होता है चाइना का। अब ऐसे में चाइना का भी एक स्टेटमेंट जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जब ये अटैक हुआ भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर देर रात, तो इस पर ट्रंप का स्टेटमेंट आया और देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने भारत की इस कार्रवाई की निंदा की। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता था कि भारत अटैक करेगा ही करेगा। लेकिन यहां पर अब पाकिस्तान की मित्रता निभाने वाले चाइना का स्टेटमेंट जाना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। देखिए, चाइना का इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि बर्बाद पाकिस्तान की वजह से
उनकी इकोनॉमी क्रिपल्ड हो जाएगी, वो भी घुटने पर आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा चाइना भी। क्योंकि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या सीपैक, उसमें इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है कि, और वही सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक टारगेट है। ये जब भारत जाएगा ऑल आउट तो बचेंगे वो भी नहीं। तो जो समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों का मुलाहिजा कर रहे हैं,